आइए आज हम बचे हुए कपड़े से इस तरह का एक खूबसूरत बेबी गर्ल फ्रॉक बनाएंगे। इस फ्रॉक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो कतरन था उससे मैंने 2 आगे का पल्ला निकाला है। चूँकि ये कतरन से है, स्क्रैप कपड़े से है, तो दोनों आगे का पल्ला जो है मुझे अलग अलग पार्ट में मिला, मतलब कटिंग जो कर पाई जो दोनों अलग अलग पार्ट में था। इसके बाद हम पीछे का भी पल्ला का जो है हम कटिंग पहले ही कर लिए, वो भी 2 पार्ट में ही है। देखिए इस तरीके से। फिर पीछे वाले पल्ले में हम चैन लगाने के लिए 2 बटन पट्टी काटेंगे और दोनों बटन पट्टी को कट करके दोनों पल्ले में हम अटैच कर लेंगे। अटैच करते समय हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ हमें अटैच करना है, ताकि हम चैन तो हम बाद में लगाएंगे। इस तरह से देखिए अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद यह देखिए दोनों बनकर रेडी हो गया। इसके बाद हम जो फ्रॉक का नीचे का घेरा है उसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने इसमें पिंक कलर का एक लेस लगाया है जो इस तरीके का है। लेस लगाने के बाद 4 इंच चौड़ा हम ऑर्गेंजा कपड़ा लेंगे, जिसे कि हम डबल फोल्ड करके पहले एक सिलाई मार लेंगे, ताकि वो फिक्स हो जाए फ्रॉक के नीचे घेरा में लगाने के लिए, ताकि फ्रॉक की कुछ लंबाई भी बढ़ सके और एक डिजाइनर लुक भी मिल सके। इसके बाद वो जो लेस लगा हुआ पल्ला था उसे देखिए इस तरीके से हम ऑर्गेंजा कपड़ा पर अटैच कर लेंगे। अटैच करते समय हम डबल सिलाई जरूर से चलाएंगे, ताकि ऑर्गेंजा भी नीचे से लॉक हो जाए। उसके बाद एक फ्लावर वाला जो लेस आता है छोटा वाला, उससे हम फ्लावर को कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो कतरन का स्क्रैप कपड़ा है तो इसमें जो है डिजाइन जो आधा कट के निकल चुका है, ये हकोबा में भी है, इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से ग्लू की मदद से हम 3 फ्लावर यह देखिए इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करते समय हमें ख्याल रखना है कि सारे फ्लावर निश्चित जगह पर निश्चित दूरी पर लगे, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो सुंदर दिखे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आपका 1 सेकंड का समय लगेगा लाइक करने और सब्सक्राइब करने में, लेकिन आपका वो 1 सेकंड हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। प्लीज़ सब्सक्राइब। इसके बाद देखिए जब कंप्लीट लग जाने के बाद ये इस तरीके का घेरा मेरा दिखेगा, लेकिन इसमें कुछ सूनापन है, कुछ खालीपन दिख रहा है। तो ये जो ऑरेंज या पिंक, डार्क पिंक सेट का मोती को हम हर एक फ्लावर के ऊपर एक अटैच करते चलेंगे। सिर्फ यही मोती अटैच होने के बाद वो फ्लावर का लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। अटैच करते समय हमें ख्याल रखना है कि हर एक फूल में 3 फूल को हमको एक साथ लगाना है और एक साथ कट करना। अपने लंबे लंबे धागे नहीं छोड़ने हैं, वो धागे रहेंगे और नीचे से लॉक नहीं रहेगा, तो बाद में वो फ्लावर जो है निकल जाएगा। हमने उसे सारे फ्लावर गोंद से जरूर चिपका लिया है, लेकिन हम सुई धागा की मदद से सब पर बिट्स जरूर लगाएंगे। आगे के भी पल्ले में देखिए जो भी फ्लावर था उसके ऊपर मैंने लगा लिया एक मोती। अब देखिए ये लगने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का दिख रहा है। नीचे से ऑर्गेंजा, फिर लेस और फिर सारे फ्लावर पर एक बिट्स। हम कहीं पर भी अस्तर का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कॉटन का कपड़ा नहीं है, लेकिन आगे का पल्ला में हकोबा कपड़ा होने के कारण हम उसमें जो है अस्तर यूज कर रहे हैं। सिर्फ आगे में हम अस्तर इस तरीके से रख करके कपड़े पर रख करके दोनों पल्लों को हम बढ़िया से चिपका लेंगे और फिर उसे हम बीच से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोनों पल्ले को पीछे के पल्ले से हम अटैच कर लेंगे। अटैच करते समय हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि कहीं हम उल्टे सीधे ना जोड़ दें। इसे प्रॉपर ध्यान रखते हुए दोनों पल्लों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो है फ्रॉक इस तरीके का दिखेगा। दोनों को हम अटैच कर लिए और ऊपर से भी हमें प्रॉपर बढ़िया से सिलाई करना है। जो ऊपर से सिलाई करना है वो हमें पीछे के पल्ले की और करना है, आगे की और नहीं। देखिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पीछे के पल्ले पर, आगे के पल्ले पर बिल्कुल नहीं। पीछे के पल्ले पर अटैच करने से ये होता है कि कपड़ा भी पीछे के साइड हो करके बंध जाता है, वो फिक्स हो जाता है। इसके बाद फिर हम
इसके बाद हम पाइपिंग पहले से ही बना करके उजला ही कलर का रखे थे, और उस पाइपिंग को जो है हम बाजू में पहले लगा लेंगे। इस तरीके से जो हम लगा रहे हैं, फोल्ड करके लगा लेने के बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर हम उसी पिंक कलर के लेस को जो कि हमने पहले लगाया था नीचे स्कर्ट में, वो हम बाजू में लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा साइड करके इस तरीके से देखिए हम लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है हमारा बाजू इस तरीके का दिखेगा, और बच्चे के काक में गपेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने करीब 2-1.5 इंच साइड से छोड़ करके लगाया है। फिर साइड से हम इसे मार लेंगे। साइड से मार लेने के बाद देखिए पूरा ये इस तरीके का दिखेगा। फिर पीछे मैं एक चून बनाऊंगी और आगे भी मैं एक चून बनाऊंगी। दोनों साइड हम एक एक चून डाल देंगे। डाल लेने के बाद जो है हम घेरा को सारे चारों तरफ से फ्रिल की तरीके से हम अटैच कर लेंगे। जब हम घेरे को अटैच करेंगे तो आगे के साइड में हम फिर से पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। देखिए पाइपिंग बनाने के बाद लगाने के बाद कुछ हमारा इस तरीके का वो दिखेगा। इसके बाद इस ठीक पाइपिंग के जस्ट बगल में अंदर के साइड हम लेस फिर उसी पिंक लेस को लगा लेंगे। लगाते समय में हमें ध्यान रखना है कि पाइपिंग के ठीक बगल से लगाते जाना है, ये नहीं कि इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। हम दोनों साइड दोनों पल्ले में जस्ट ठीक सेम टू सेम एक ही जैसा हम फॉलो करते हुए लेस को पहले अटैच कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कतरन या धागे होगा उसे भी साथ में हम कट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम चैन की तैयारी करते हैं। हमें चैन लगाना है। चैन लगाने के लिए एक कपड़े का चौकोर सा टुकड़ा लेंगे, उसे चारों तरफ से हम उसे कोरी मार लेंगे। फिर हम जो घेरा वाला पल्ला है उसके ऊपर रख करके उस पर हम पहले बीच से एक मशीन चलाएंगे, फिर उसके चारों तरफ से मशीन चला करके उसे कट करके और हम उसे फिर सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद हम पीछे वाले पल्ले और जो नीचे का घेरा है उसे बढ़िया से वहाँ से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम जो चैन को अच्छे से रख करके वन साइड पहले हम मार लेंगे। चैन को मारते समय में हमें सिर्फ यही ख्याल रखना है कि जो पल्ला का सिलाई है उसके जो जिप का एक साइड होगा वो दोनों एकदम सेम चलेगा। 1-2 सूता चैन ही अंदर रहेगा, लेकिन चैन उस पल्ले से बाहर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक तरफ तो हम चैन को खोल करके लगाएंगे, लेकिन जब दूसरे साइड लगाने लगेंगे तो जिप को चैन को हम बंद कर लेंगे और धीरे धीरे अच्छे से हम लगा लेंगे। जिस तरीके से मैंने बंद करके देखिए लगा रही हूँ। जब इस तरीके से आप चैन लगाएंगे तो चैन की फिनिशिंग बहुत ही सुंदर और अच्छा भी आएगा। इस तरीके से हमारे फ्रॉक का चैन रेडी हो बन करके तैयार हो गया। चैन लग जाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आया है चैन का। इसके बाद हम आगे वाले पल्ले को अटैच एक दूसरे से करेंगे। इसके लिए एक हम पतला सा चौड़ा सा कपड़ा हकोबा कर लेंगे, और जिस तरीके से मैं रख रही हूँ इस तरीके से आप रख करके इसे लॉक कर लीजिएगा। दोनों साइड से लॉक करते हुए इसे हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय ये ख्याल रखना है कि ऊपर वाले पल्ले को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से बनाना है। ये बात मैं लमसम हमारी हर एक वीडियो में रहती है, क्योंकि कपड़े की सिलाई में थोड़ा सा भी यदि कपड़ा खींच जाए तो फिर दोनों पल्ला एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और भी बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप जो है पल्ले को जब लगाएं तो खींचे नहीं, लेस को लगाएं तो उसे खींचे नहीं। खींचने से फिर वो थोड़ा सा घुकड़ जैसा जाता है। देखिए एक तरफ का पल्ला लग चुका है, अब ठीक सेम उसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लेंगे। मैं पूरा डिटेल्स में उतना नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ वन साइड का ही दिखा पा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप फिर बोर हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए दोनों पल्ला को मैंने चैन खोल करके बढ़िया से अटैच कर लिया है। फिर दोनों ज्वाइंट बिल्कुल सादा सादा लग रहा था, इसीलिए हर एक ज्वाइंट्स पर मैंने वही छोटे वाले फ्लावर को कट किया और एक एक मोती के साथ उसे मैंने अटैच कर दिया। अब देखिए बनने के बाद हमारी जो फ्रॉक है इसका फुल एंड फाइनल लुक ये है। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है।